कहर की राजधानी दिल्ली का जिक्र करेंगे। मामले लगातार बढ़ रहे हैं राजधानी दिल्ली में। आंकड़ा आपके सामने फटाफट से रख देते हैं क्योंकि दिल्ली में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। 24 घंटे में 6000 से ज्यादा मामले, 121 लोगों की मौत हो गई है। उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि अलग अलग राज्य अपने तरीके से फैसले ले रहे हैं। राजधानी का जब जिक्र करते हैं तो 6 दिन में ही कोरोना से 678 लोगों की मौत हो गई है। कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करने वाले हैं जिसमें खाका तैयार किया जाएगा कि देश को कोरोना से आखिर कैसे बचाया जाए। वैक्सीन पर भी चर्चा होनी है, लेकिन राजधानी दिल्ली का जिक्र करना बेहद जरूरी है क्योंकि राजधानी दिल्ली में भयावह स्थिति लगातार होती जा रही है और लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बैठक करने जा रहे हैं। कोरोना को लेकर 24 घंटे का जिक्र करते हैं तो 121 मौतें हो गई हैं। कई राज्यों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू की बात करें और लगाया गया है और अपने अपने तरीके से राज्य सरकारें फैसला ले रही है क्योंकि दिल्ली में बेकाबू हो रहा है कोरोना। इसकी जानकारी समय समय पर हम आप तक सीधे पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके के हालात अलग अलग राज्यों में बने हुए हैं। लेकिन दिल्ली का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राजधानी दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। और अगर बात केजरीवाल सरकार की करें तो केजरीवाल सरकार ये कह रही है कि तमाम इंतजाम हम कर रहे हैं, लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होनी है। सभी राज्यों के सीएम से वो वार्ता करेंगे कोरोना को लेकर कि आखिर कैसे कोरोना को कंट्रोल में लाया जा सके क्योंकि समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोरोना को लेकर बैठक की जाती रही है। तो लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन ग्राफिक्स के माध्यम से और जानकारी हम आप तक पहुंचा देना चाहते हैं कि सही जानकारी आप तक पहुंच जाए। जीके 24/7 न्यूज तमाम जानकारी और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाता है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि कोरोना को लेकर क्या हाल है, खासकर राजधानी दिल्ली में, क्योंकि राजधानी दिल्ली में फिर 24 घंटे की अगर बात करें तो 6000 से ऊपर मामले आ गए हैं। और बात अगर मौतों की करें तो 100 के ऊपर मौत यानी 121 मौतें 24 घंटे के दौरान हो गई हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। 121 लोगों की मौत हुई है, 6000 से ऊपर मामलों की पुष्टि हो गई है राजधानी दिल्ली में। इसका जिक्र हम लगातार इसलिए कर रहे हैं कि आप सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5000 से ऊपर मामले सामने आए हैं। वहीं 50 और लोगों की कोरोना के कारण जान चली गई है। पहले दिल्ली का जिक्र, अब महाराष्ट्र का जिक्र इसलिए हमने किया क्योंकि महाराष्ट्र में भी बड़ी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से पिछले 24 घंटे में जब हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं तो 2000 से ऊपर मामले आए हैं और 35 लोगों की मौत हो गई है। यानी उत्तर प्रदेश में भी बड़ी तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, अब हरियाणा का जिक्र कर लेते हैं। हरियाणा में 2000 ऊपर मामले आ गए हैं, 2000 से ऊपर मामले आए हैं, मरीजों की पुष्टि हो गई है। 25 लोगों की मौत हरियाणा के अंदर भी हो गई है। इसी तरीके से गुजरात का जब हम जिक्र करते हैं तो 24 घंटे में 1495 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 13 लोगों की कोरोना से मौत 24 घंटे में गुजरात की भी हो गई है। गुजरात में 13 लोगों की मौत 24 घंटे के दौरान हो गई है। बात राजस्थान की भी, क्योंकि राजस्थान में भी फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन 24 घंटे का जब हम आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं तो 3000 से ऊपर नए मरीज सामने आए हैं, पुष्टि हुई है। 17 लोगों की जान चली गई है राजस्थान के अंदर भी। तो बड़ी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। हर राज्य का आंकड़ा आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर। पश्चिम बंगाल का जिक्र हम कर रहे हैं, 3000 से ऊपर नए मरीज सामने आए हैं। 49 लोगों की कोरोना के कारण जान चली गई है। अलग अलग राज्य का ये आंकड़ा है कोरोना को लेकर। केरल का भी जिक्र कर लेना जरूरी है। 5000 से ऊपर मामले केरल में भी आ गए हैं। 27 लोगों की कोरोना के कारण मौत 24 घंटे में हो गई है। तो अलग अलग राज्य का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ये आंकड़े बताना जरूरी है। आप अपडेट रहें कि कोरोना को लेकर इस वक्त स्थिति कैसी राज्यों में बनी हुई है। खासकर जब हम दिल्ली का जिक्र करते हैं तो हमारे संवाददाता भी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। केशव मोहन जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। केशव, जानकारी दीजिएगा। 24 घंटे का जिक्र हमने किया, किस तरीके से 24 घंटे में मामले आए हैं। 121 लोगों की मौत, 6000 से ऊपर मामले आ गए हैं। क्या कुछ सरकार कर रही है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक कर रहे हैं? जैसा कि हर्ष मैं आपको बता दूं, दिल्ली में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और अब स्थितियां बिल्कुल बेकाबू होती जा रही हैं। जैसा कि कल 6000 से अधिक मामले सामने आए और 121 से अधिक लोगों की मौत दिल्ली में हो गई। ये स्थितियां बहुत भयावह हैं। जिस तरीके से दिल्ली में लगातार कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है और दिल्ली सरकार लगातार सख्ती भी बरत रही है। अगर बात जुर्माने की करें तो 2000 से अधिक का जुर्माना भी हो चुका है, लेकिन लोग सार्वजनिक जगहों पर सतर्कता बरतते नहीं
दिखाई दे रहे हैं, लोग ठीक तरीके से मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहे हैं। शायद ये बड़ी वजह है जिससे दिल्ली में संक्रमण और भी बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली के जितने प्राइवेट अस्पताल हैं वहां पर जो 80% वहां के जो अस्पताल हैं वो कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए उनको सेव कर दिया गया है। अगर बात एम्स की करें तो वहां पर भी लगातार आईसीयू जो वार्ड है वो वहां पर भी संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि कोरोना संक्रमण दिल्ली में बढ़ता जा रहा है और बड़ी मात्रा में जो केसेस दिल्ली में निकल रहे हैं और सीरियस केसेस में निकल रहे हैं, क्योंकि लगातार 121 जो मौत का जो आंकड़ा होता है वो बहुत बड़ा होता है। देश में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा जो है वो इस समय दिल्ली में निकल रहा है। तो स्थितियां लगातार दिल्ली के लिए गंभीर होती जा रही हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने भी सख्ती बरती है और अब नरेंद्र मोदी सारे देशों के सीएम के साथ अब बैठक भी करेंगे। लेकिन स्थितियां दिल्ली में बिल्कुल सभी राज्यों के सीएम के साथ बैठक करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन केशव, इसकी भी जानकारी दीजिएगा कि अस्पताल में कैसी स्थिति है, क्योंकि इस वक्त स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी बेहतर हो वो केजरीवाल सरकार को सोचना होगा। और जिस बेड का जिक्र केजरीवाल कर रहे थे कि हमने केंद्र सरकार से बेड मांगे हैं, आईसीयू बेड, कब तक वो आ पाएंगे? क्योंकि लगातार हमारे दर्शकों को जानकारी देनी जरूरी है, दिल्ली के हालात भयावह हो रहे हैं। केशव, अगर बात दिल्ली में कोरोना संक्रमित जो है मरीजों की करें तो मैंने बताया कि जब सीरियस केस ज्यादा होते हैं तो अस्पतालों में भी मरीजों को संभालना बहुत मुश्किल भरा होता है। ऐसे दौर में जब दिल्ली में कोरोना के लगातार मरीज निकल रहे हैं तो अस्पतालों की जो स्थिति है वो हाल फिलहाल में बेहतर नहीं हो पा रही है। वहां पर मरीजों को अच्छी सुविधाएं देना भी दिल्ली सरकार के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा हो पा रहा है। लेकिन अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पर जो दिल्ली के अस्पताल है वहां भी अभी काफी मात्रा में बेड लोगों के लिए उपलब्ध है, लोगों को सुविधाएं मिल रही है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार एक लंबे समय से इमरजेंसी के दौर के लिए, समस्या के दौर के लिए तैयारी कर रही थी। तो कहीं ना कहीं पे अभी कुछ बेड्स हैं जो लोगों को उपलब्ध हो पा रहे हैं, लोगों को सही इलाज मिल पा रहा है। दिल्ली में हाल फिलहाल में अभी कोरोना नियंत्रण के लिए जो समस्याएं चल रही हैं उस पर दिल्ली सरकार काम करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और बीजेपी तंज कस रही है केजरीवाल पर कि केजरीवाल नाकाम रहे हैं। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि हम दिल्ली की स्थिति को सुधारने के लिए सब कुछ सहने को तैयार हैं। केंद्र सरकार से मदद मांगी गई है, लेकिन वो मदद कब मिल पाएगी इसके बारे में जानकारी दीजिएगा, क्योंकि मदद की दरकार है राजधानी दिल्ली को, और कब तक केंद्र सरकार मदद दे रही है? जैसा कि विपक्ष लगातार दिल्ली सरकार पे निशाना साधता रहा और साध भी रहा है। उनका यह कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना नियंत्रण के लिए केजरीवाल फेल होते दिखाई दे रहे हैं और दिल्ली में जो कोरोना है वो पास होता दिख रहा है। अगर आप रोडों पर देखेंगे तो बड़े बड़े पोस्टर और होल्डिंग जो है जो लगातार केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हैं। केशव, आपको हम रोकना चाहेंगे, कुछ प्रतिक्रिया आ रही है वो सुनेंगे। गलत तरीके से सील की गई। यहाँ पे मतलब मार्केट में कोई डिस्टेंसिंग का पूरा पालन था, सैनिटाइजर भी हुई है और पालन भी पूरा कर रहे थे। मगर इन्होंने बाहर की जो ये भीड़ है, इस रोड पे जो चलती हुई भीड़ है, उसको ब्याह बना के इन्होंने हमारी मार्केट को सील करने के ऑर्डर कर दिए। मैं डीएम की मीटिंग में भी गया था, शुक्रवार को जो मीटिंग हुई थी इन्होंने हमारे को बुलाया था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी भाई आपकी मार्केट सील कर दी जाएगी। लेकिन फिर भी इन्होंने किसी जो मर्जी कह लो जी, बदमाशी कह लो या जो मर्जी कह लो, अच्छा तरीका नहीं था इनका जो इन्होंने सील की। मेरे पास 5 बजे शाम को टेलीफोन आया है, भाई आप अपनी मार्केट बंद करा दो, 7 बजे आपकी मार्केट सील होनी चालू हो जाएगी। तो मैंने मार्केट में घूम के हर दुकानदार को ये कहा भाई अपना बंद कर दो दुकानें। मैंने मार्केट अपनी बंद करा दी। उसके बाद एडीएम साहब, एसडीएम साहब और उनकी पूरी फोर्स, जो लगभग होंगे कोई 25-30 आदमी उनके फोर्स के, उन्होंने सारी मार्केट को बंद करा दिया। और एक दुकान तो हमारी जानबूझ के सील, मतलब बंद होने के बाद भी सील कर दी गई जानबूझ के। वो सारा मामला दूसरा था उनका। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि ये सील जो हो रहा है? नहीं, वो तो ठीक है जी सर, कोविड का मामला बढ़ रहा है और भीड़ भी खूब है मार्केट की। मार्केट में नहीं है मीट, मेन रोड पे, चालू रोड पे भीड़ है। ये सुल्तानपुरी मंगोलपुरी के यहाँ से लोग आते हैं, उसका हमारे पास कोई चारा नहीं है। उसको भीड़ को हम नहीं रोक सकते, क्योंकि आम आदमी चलने वाला, उसको कैसे रोकेंगे सर? अभी तक की क्या अपडेट है, आगे क्या आपसे बात होगी? अब ये विड्रॉल कर लिया गया है, रात को ही विड्रॉ कर लिया। अभी उसकी ऑर्डर की कॉपी आने वाली है और चाहे तो आप डीएम साहब से बात कर सकते हैं। डीएम साहब के ऑर्डर हैं, वे आप अपनी मार्केट खुलवा दें।
नांगलोई की मार्केट को तरीके से बंद किया गया है 7 दिनों के लिए, उस पर प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे और कह रहे हैं कि कोरोना की आड़ में खुंदस भी निकालने की कोशिश की जा रही है। ये एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मार्केट के, जिनको आप सुन रहे थे और कह रहे थे कि दुकानों के अंदर भीड़ नहीं हो रही, बाजारों में बाहर अगर बात करें रोड पे तो रोड पे भीड़ हो रही है, दुकानों के अंदर भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी सील कर दिया गया कुछ दुकानों को, जिसको लेकर आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे। केशव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। केशव, प्रतिक्रिया कुछ सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि कोरोना के आड़ में कुछ खुंदक भी निकालने की कोशिश की जा रही है, मामला कुछ और था, लेकिन ना कोरोना को लेकर दुकानें बंद कर दी गई, जबकि दुकानों के अंदर भीड़ भी नहीं थी। दिल्ली एमसीडी ने कुछ क्षेत्रों में अपनी कार्रवाई के दौरान अगली 30 तारीख तक जो है दुकानों को बंद कर दिया है, क्योंकि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि दिल्ली में कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार फैल रहा है और जो दुकानें हैं और जो मार्केट स्थल होता है वहां पर ज्यादा संख्या में लोग देखने को मिलते हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन हो पा रही है। तो ये जो समझौता है वो आपसी समझौता है। मुझे ये लग रहा है दिल्ली में जब स्थितियां बेकाबू हैं तो सरकार और एमसीडी के जो प्रयास है उनको कहीं ना कहीं पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केशव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए।